हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की यूनिट 2 के कुछ और एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो फूड न्यूट्रिशन की प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो के लास्ट में हम सोडियम पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज कवर कर रहे थे, उसी टॉपिक को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और आगे के टॉपिक्स पर बेस्ड एमसीक्यूज भी हम इस वीडियो में आगे कवर कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। देयर इज लॉस ऑफ सोडियम इन द वर्कर्स ड्यू टू एक्सेसिव स्वेटिंग, दिस कॉजेज डिसीज। आपने देखा होगा जो भी फैक्ट्री होती है, जो भी फर्म होती है, वहां पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। जब वो वर्कर्स गर्मी में काम करते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पसीना आता है तो सोडियम रिलीज होता है उनकी बॉडी से। अब उस सोडियम के रिलीज होने से उनको कौन सी डिसीज हो सकती है? अमोनिया, मलेरिया, हीट क्रैम्प्स या फिर फीवर। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, हीट क्रैम्प। जब एक वर्कर बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग करता है, राइट, वो कोई भी वर्कर हो सकता है, किसी भी फर्म में, किसी भी फैक्ट्री में अगर वो काम कर रहा है बहुत ज्यादा गर्मी में, तो जब उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा सोडियम रिलीज होगा तो उसको कौन सी डिसीज हो सकती है? हीट क्रैम्प, राइट। नेक्स्ट है, हाउ मच सोडियम इज एक्सक्रीटेड एज स्वेट ड्यूरिंग एक्सर्शन और इन अ हॉट एनवायरनमेंट। तो बेसिकली हमसे पूछ रहे हैं, अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी से स्वेट रिलीज होता है या फिर हम किसी हॉट एनवायरनमेंट में, तो उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी से ऑब्वियस सी बात है स्वेट रिलीज होगा। तो कितना स्वेट रिलीज हो जाता है ऐसी कंडीशन में? 1 to 10 ग्राम, 10 to 20 ग्राम, 5 to 10 ग्राम या फिर 10 to 15 ग्राम। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10 to 20 ग्राम्स, राइट। इसको टिक कर देते हैं, 10 to 20 ग्राम्स। नेक्स्ट है, इन विच डिसीज सोडियम इज नॉट गिवन। इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जिसमें सोडियम बिल्कुल मना कर देते हैं डॉक्टर कि आपको सोडियम का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना है? लिवर डिसीज, जेस्टेशनल टॉक्सिसिटी, किडनी डिसीज या फिर ऑल ऑफ दीज। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। चाहे आपको कोई लिवर डिसीज हो, चाहे कोई जेस्टेशनल टॉक्सिसिटी हो या फिर कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वहां पर आपको जो सोडियम है बिल्कुल मना कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डाइट फॉर हार्ट डिसीज। इसमें से ऐसी कौन सी चीज है अगर आपको हार्ट डिसीज है तो वो आपको इंक्लूड नहीं करनी है, मतलब कि वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करनी है, चीज वो आपको नहीं लेनी है। बैलेंस्ड सॉल्ट, लाइट सॉल्ट, मोर सॉल्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, मोर सॉल्ट। अगर आपको कोई हार्ट डिसीज है तो अपनी डाइट में बिल्कुल भी सॉल्ट को इंक्लूड नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट है, वेयर डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम टेक प्लेस। जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में वो कहां पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, लिवर, किडनी या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु डज द वर्क ऑफ सोडियम एक्सक्रीशन इन द किडनीज। जो सोडियम का एक्सक्रीशन होता है हमारी किडनी से, राइट, वो कौन सा ग्लैंड करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर यहाँ पे उन्होंने एक ही ऑप्शन दोबारा दे दिया, या फिर एड्रिनल ग्लैंड। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड की हेल्प से हमारी किडनीज में सोडियम का एक्सक्रीशन होता है, राइट। नेक्स्ट है, विच डिसीज अराइजेस ड्यू टू द लॉस ऑफ एक्सेस सोडियम। अगर हमारी बॉडी को सोडियम नहीं मिलेगा, मतलब सोडियम की कमी हो जाएगी, तो उससे कौन सी डिसीज हो सकती है? एडिसन्स डिसीज, जॉन्डिस, डायरिया या फिर ऑल ऑफ दीज। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, एडिसन्स डिसीज, जिसमें जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड होते हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, और अगर एड्रिनल ग्लैंड डैमेज होगा तो हमारी किडनीज में सोडियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा, जिससे और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, which diseases will happen if excess sodium accumulates in the body। अभी हमने जाना कि अगर सोडियम की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होगी। अब जानते हैं कि अगर हमने ज्यादा सोडियम इंटेक कर लिया या फिर ज्यादा सोडियम हमारी बॉडी में आ गया तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कौन सी डिसीज हो सकती है? मलेरिया, एडिसन्स डिसीज, ओडेमा या फिर डायबिटीज। है ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओडेमा, राइट। अगर आप ज्यादा सोडियम इंटेक कर लोगे या फिर एक्सेस सोडियम आप इंटेक कर लोगे अपनी बॉडी में, तो उससे कौन सी बीमारी होगी? ओडेमा, जिसमें आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, राइट। तो बहुत ज्यादा सोडियम इंटेक करना भी ठीक नहीं है और उसकी कमी होना भी बॉडी में ठीक नहीं है, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? हमने पहले भी जाना था, चेंज इन सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर सोडियम बेंजोएट। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोडियम क्लोराइड, राइट। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पोटेशियम। तो आगे जो भी एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे पोटेशियम पर बेस्ड, राइट। तो पोटेशियम भी एक मिनरल होता है जो काफी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है और हमारी बॉडी में काफी अलग अलग तरह की इसकी एडवांटेजेस भी रहती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ पोटेशियम का, जो कि हमारा वेयर इज पोटेशियम मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट इन द बॉडी। जो हमारा पोटेशियम मिनरल सॉल्ट है ये हमारी बॉडी में कहां पर प्रेजेंट होता है? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स में, रेड ब्लड सेल्स में, मसल्स में या फिर ऑल ऑफ देम। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है हमारा पोटेशियम मिनरल। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ पोटेशियम रिक्वायर्ड इन डेली डाइट। अगर हम अपनी डेली डाइट की बात करें तो उसमें पोटेशियम की कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? 1 से लेके 3 ग्राम, 5 to 6 ग्राम्स, 1.5 to 6 ग्राम या फिर 2 to 5 ग्राम। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1.5 to 6 ग्राम हमारी डेली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए पोटेशियम की डेली डाइट में, ठीक है। आगे है, द फंक्शंस ऑफ पोटेशियम आर। अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा एक एमसीक्यू रहता है कि जो फंक्शन होता है पोटेशियम का वो क्या होता है? कंट्रोलिंग द हार्ट रेट ऑफ द हार्ट बीट,
कंट्रोलिंग द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ मसल्स, आल्सो हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द सेक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही इसके फंक्शन रहते हैं किसके, पोटेशियम के हमारी बॉडी के अंदर, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ गेटिंग पोटेशियम। तो अगर हमें पोटेशियम इंटेक करना है तो उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, मिल्क, ग्रेप्स, लेमन, या फिर ऑल ऑफ दीज। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। मिल्क से भी हमें पोटेशियम मिल सकता है, ग्रेप्स से भी, लेमन से भी, इसलिए इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे है ऑरेंज, मेज फ्लोर, राइस, कुकुम्बर, फिर से इन्होंने कुकुम्बर दे दिया, टोमेटो, पीच आर गुड सोर्सेज ऑफ। ये जितनी भी चीजें इन्होंने यहाँ पर लिखी है ये गुड सोर्स है किस चीज का, पोटेशियम का, आयरन का, आयोडीन का, या फिर जिंक का। ऑब्वियसली बात है, अब हम पोटेशियम टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, पोटेशियम। लेकिन आपको ऐसा एग्जाम में नहीं पता चलेगा, तो इसको थोड़ा आप ध्यान में रखते चलें कि ऑरेंज, मेज फ्लोर, राइस, कुकुम्बर, ये सब जो गुड सोर्स है किस चीज का है, पोटेशियम का, राइट। आगे है हाउ मच पोटेशियम शुड अ नॉर्मल एडल्ट टेक। अगर हम एक नॉर्मल एडल्ट की बात करें तो कितना पोटेशियम उसको लेना चाहिए, 3.3 ग्राम्स पर डे, 3.05 ग्राम पर डे, 1 ग्राम पर डे, या फिर 3.14 ग्राम्स पर डे। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3.3 ग्राम्स पर डे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन विच डिसीज व्हेन डज द अमाउंट ऑफ पोटेशियम इंक्रीज इन द ब्लड। क्वेश्चन हमसे कह रहा है अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो हमें कौन सी डिसीज हो सकती है, एडिसन्स डिसीज, मलेरिया, डायरिया, या फिर एनीमिया। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, एडिसन्स डिसीज, राइट। इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इरेगुलर हार्ट बीट, फ्रेगाइल बोन्स, इंसोमेनिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑल दीज मिनरल्स आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ द एलिमेंट। तो इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिनकी कमी से ये सब चीजें हो सकती हैं, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, या फिर कैल्शियम। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, पोटेशियम। अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो हमें इरेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रेगाइल बोन्स हो सकती है, इंसोमेनिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ऐसी कुछ बीमारियां या फिर परेशानियां हो सकती हैं, राइट। नेक्स्ट है द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। अब तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी से या फिर कहें तो पोटेशियम की कमी से इनमें से कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, जिसके ऑप्शन काफी ज्यादा अजीब है, ड्राई स्किन, ड्राई स्किन, ड्राई स्किन, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब पता नहीं उन्होंने ऐसे ऑप्शंस क्यों दिए हैं फिलहाल, तो इसका आंसर है वो ये है कि ये सभी चीजें हो सकती है, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन ड्राई स्किन है, यहाँ पर कुछ और होने चाहिए थे पर पता नहीं क्यों इतने अजीब सुनने दिए। ठीक है, तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी से हमारी जो स्किन है वो काफी ज्यादा ड्राई हो सकती है, राइट। नेक्स्ट है अगला टॉपिक हमारा आयरन। आयरन भी एक मिनरल होता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। पढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ आयरन इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन। अगर हम एक हेल्दी पर्सन की बॉडी की बात करें तो उसकी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट होता है, 4 ग्राम्स, 10 ग्राम्स, 8 ग्राम्स, या फिर 9 ग्राम्स। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज 70% आयरन यूज्ड। जो 70% आयरन होता है हमारी बॉडी में वो यूज होता है कहां पर, हीमोग्लोबिन में, लीवर में, ब्लड में, या फिर इन द आर्टरी। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का 70% जो अमाउंट होता है वो हीमोग्लोबिन में यूज्ड होता है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ आयरन आर। फंक्शंस ये हमसे पूछ रहा है आयरन के, ब्लड फॉर्मेशन, कंडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ब्लड को फॉर्मेशन ब्लड फॉर्मेशन, कंडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ब्लड फॉर्मेशन का भी इसका फंक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंडक्ट भी यही करता है, कन्वेक्शन भी करता है ऑक्सीजन का, तो ये सारे ही फंक्शन होते हैं आयरन के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एलिमेंट्स मेक अप हीमोग्लोबिन। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है या फिर बनाता है हीमोग्लोबिन को। आयरन प्लस फैट मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है, आयरन प्लस प्रोटीन, विटामिन प्लस आयरन को मिला के हीमोग्लोबिन बनता है, या फिर आयरन कार्ब्स। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, आयरन प्लस प्रोटीन को मिला के हीमोग्लोबिन बनता है, राइट। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ आयरन इज यूज्ड, आयरन इज फाउंड इन मसल्स। कितना परसेंटेज आयरन हमारी मसल्स में पाया जाता है, 4%, 12%, 8%, या फिर 15%। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4% जो आयरन होता है हमारी मसल्स में पाया जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आयरन इन बोन मैरो। अगर हम बोन मैरो की बात करें तो वहां पर कितना परसेंट ऑफ अमाउंट आयरन पाया जाता है, 40%, 20%, 25%, या फिर 30%। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 25% आयरन अमाउंट हमारा प्रेजेंट होता है बोन मैरो में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ आयरन। अब आयरन का मेन सोर्स पूछ रहे हैं और ये मेन क्वेश्चन भी बन सकता है अगर हम आयरन टॉपिक की बात करें तो, ऑरेंज, एग, आंवला, या फिर मिल्क। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, एग, जो कि मेन सोर्स है आयरन का, ठीक है। एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हाउ मच आयरन इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ आयरन परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, 3%, 4%, 1%, या फिर 6%। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 6% अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में, राइट।
तो ये थे कुछ और आगे के एमसीक्यूज फूड न्यूट्रिशन की यूनिट 2 के। इसी तरह से आगे के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे और पहले भी काफी सारी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाओ, फूड न्यूट्रिशन प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। और इसी तरह से आगे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।